ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत को हटाने या गिराने के हवाले से बातें चल रही हैं और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते भी हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो दौरा भी कर रहे हैं। एहतसाब का अमल तो चल रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी एहतसाब हो रहा है, पीपल्स पार्टी का भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल में शफाफियत नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सिंध हुकूमत का मामला है तो ये मेरे ख्याल में फिलहाल पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी वफाकी हुकूमत जो है, वो जो पंजाबी का मुहावरा है कि मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस लौटती है, तो पीटीआई और उसकी वफाकी हुकूमत भी पत्थर चाट के वापस लौट आई है। और फिलहाल उसने सिंध में पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह की हुकूमत जो है उसे गिराने का इरादा जो है ये वापस ले लिया है। और ये नहीं है कि अचानक पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध के अवाम या उसके मैंडेट का एहतराम जो है वो लड़ाई लेके उठ खड़ा हुआ है, बल्कि वो जो सिंध से एक रद्द-ए-अमल मुतवक्को था, बड़ा शदीद और संगीन रद्द-ए-अमल, और खुद हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी गालिबन इसके लिए तैयार नहीं थी कि इस मौके पे सिंध की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की उसे हटाने के लिए वो पीटीआई और उसकी वफाकी हुकूमत का तामुन करें। फिर आपको ये भी मालूम है कि खुद चीफ जस्टिस साहब जो 16-17 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की गई तो मैं अगले ही मिनट उसे खत्म कर दूंगा गवर्नर राज को। और गवर्नर राज इसलिए भी नाफिज नहीं हो सकता था कि उसके लिए 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज नाफिज करना अब आसान काम नहीं रहा है। मेरे ख्याल में पीटीआई के जो लोग या वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान सिंध में गवर्नर राज की बात कर रहे थे, उन्हें आइन की 18वीं तरमीम का इल्म नहीं था, वो इस हवाले से लाइल्म थे या जाहिल थे। आइन की 18वीं तरमीम के मुताबिक आप किसी सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए उस सूबे की सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है, और जाहिर बात है कि ये काम मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं था। चुनाचे गवर्नर राज वाला आइडिया खत्म हो गया जी। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये जो जरदारी साहब ने और बिलावल ने ये एक मुहिम चलाई, खसूसन बेनजीर साहबा की क्या कत्ल जो था 27 सितंबर का, उस पर जो मुहिम चलाई उन्होंने उस दिन, और वो यौम शहादत जिसे वो बोलते हैं, उसके बाद भुट्टो साहब की 5 जनवरी को जो उनका यौम पैदाइश होता है उस हवाले से जलसे किए, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ सिंध कार्ड को इस्तेमाल किया और सिंध के वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश की, और वो किसी हद तक मोबिलाइज भी हुआ। फिर आप एक बात ये देखें कि ये मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद, कम कम ये तो हम कह सकते हैं कि 2007 के बाद, बल्कि 2002 के बाद भी अगर आप कहें तो शायद मुबालगा ना हो, पहला मौका है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सहारे के बगैर उसने हुकूमत बनाई है। ठीक है, यानी 2008 में उन्होंने हुकूमत बनाई तो एमकेएम उनकी साथ इत्तेहादी थी। उसके बाद 2013 में उन्होंने हुकूमत बनाई तो इत्तेहादी थी एमकेएम उनकी, और उसके बाद फिर अभी 2018 में बनाई है तो सूरत हाल ये है कि उन्हें 99 अरकान की तादाद है, यानी वो तनहा पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वहां पे उन्होंने हुकूमत बनाई किसी सहारे के बगैर, और वो हुकूमत जो है वो कंटिन्यू भी कर रही है। और वफाकी हुकूमत जो है वो तमाम तर हरबे और हथकंडे इख्तियार करके भी लगता ही है कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी जो है उसके अंदर कोई बड़ी दरार डालने में कामयाब नहीं हो सकती। रऊफ साहब, एक और सवाल तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का तो एहतसाब हो रहा है, लेकिन जरदारी साहब की जमानतें मंजूर हो रही हैं, तो ये फिर इसमें एतराज किया जाता है कि ये तो शफाफियत नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, न सिर्फ ये कि जरदारी साहब की जमानतें हो रही हैं, बल्कि इसके अलावा ये भी हो रहा है कि खुद हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी हैं पीटीआई के, उनके साथ भी आप मामला देख ले। काफ लीग के चौधरी बरादरान जो है, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज भाई साहब, उनके खिलाफ लाहौर में एक रहायशी मनसूबा यह था बल्दिया सिटी का, उसमें कुछ 2-2.5 दर्जन के करीब प्लॉट जो थे उनकी नाजायज खरीदो फरोख्त का केस था। तो नैब ने पिछले दिनों वो केस दाखिल दफ्तर कर दिया, ये कह के कि चौधरी बरादरान नहीं बल्कि उनके मुलाजिम जो था वो इसमें मुलव्वस है इस केस में,
और ये अलग बात है कि उसका एड्रेस जो था वो चौधरी का घर का दिया हुआ था। इसी तरह आप ये बात भी देखें कि विफाकी हुकूमत में मोहतरमा फहमीदा मिर्जा जो है GDA की, जो आपको याद है कि जरदारी साहब के यारे गार साहब यारे गार रुस्कार मिर्जा साहब की अहलिया मोहतरमा है, और पिछली गवर्नमेंट में वो यानी गिलानी साहब की हुकूमत में जब जरदारी साहब सदर थे तो वो स्पीकर थी कौमी असम्बली की। बाकी तो छोड़े करप्शन की या नहीं की वो तो साबित करने वाली बात है ना, बाद में साबित होगी। लेकिन ये तो हकीकत है कि उन्होंने तकरीबन 83-84 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करवाए। ये हकीकत है, ये तो बैंक का रिकॉर्ड है, इसमें इसके लिए तो किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है। आज वो जनाब इमरान खान साहब की काबीना में शामिल है। इसी तरह आप ये देखिए कि जुबैदा इजलास साहबा जो है, जो अपना बलोचिस्तान से हैं, और मुशर्रफ साहब के दौर में शबाना पाकिस्तान एक मंसूबा था जिसमें बलोचिस्तान के बच्चों को बतौर खास वहां तो मारों में पसमानगी है, बच्चों के की गिजा, स्कूल के बच्चों को दूध और बाकी गिजा जो है उसके लिए जो फंड करोड़ों अरबों रुपए के मुख्तस किए गए थे, उसके फ्रॉड में वो मुलव्वस है, वो आज इमरान खान साहब के साथ है। आपने देखा होगा कि कल ही ये खबर छपी के लिहाज से जितोई साहब जो सिंध के वज़ीर आला रहे माजी में और आजकल माशाल्लाह PTI में शामिल है, वो किसी भी यानी किसी भी पीपल्स पार्टी के बंदे से ज्यादा बदनाम थे सिंध के अंदर अपनी हुकूमत के हवाले से, करप्शन के हवाले से। उनका नाम जो है वो ECR से निकाल दिया गया है, वो नैब को मतलूब है और नैब को इसकी इजाजत नहीं मिली। वो एक लंबी बात हो जाएगी इस हवाले से तजादात की, उसमें तो कोई शक नहीं है जी कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब जिस तरह हो रहा है उसका नुकसान ये हुआ असल में कि आम आदमी जो है उस तक ये मैसेज गया कि एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि एक खास सियासी जमात और उसकी खास फैमिली जो है उसको अदा बनाया जा रहा है। यही वजह है कि एहतसाब पे इंतकाम का ठप्पा लग रहा है और एहतसाब का ये अमल अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख और एतबार खो चुका है। चलें, एहतसाब का अमल खो चुका है।